उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के राठ में आप देख सकते जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहीं धरना करते रहेंगे और अंतिम सांस तक यहीं है कि अगर यहाँ जो है ये विश्वविद्यालय हो जाए तो हमारे गरीब अमीर सबके लड़के पढ़ेंगे और इसका विकास होगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रपोत्री चंद्रकांता बैठी धरने पर। स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग। स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय प्रबंध समिति पर लगे आरोप। प्रतिबंध समिति अध्यक्ष पर चंद्रकांता ने लगाए आरोप। मांगों को लेकर 90 दिनों से धरने पर बैठी चंद्रकांता सिंह। विश्वविद्यालय बनाने का स्वामी जी का था सपना। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के राठ में आप देख सकते हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो महाविद्यालय है और यहीं पे अगर हम बात करें तो यहीं पास में ही जो उनकी परपौत्री हैं वो अनशन पे बैठी हुई हैं। उनकी मांग है कि ये जो महाविद्यालय इसको जो है विश्वविद्यालय में बनाया जाए, तर्ज पे किया जाए, बनाया जाए, जिसको लेकर के हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको पास ही में लेकर के चलते हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे सबसे पहले इस तरफ दिखाएं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये जो यहाँ पे जो अनशन पे बैठी हुई हैं ये स्वामी ब्रह्मानंद जी की पौत्री हैं और ये 90 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं ये अनशन पे बैठी हुई हैं। इनकी मांग है कि ये जो महाविद्यालय इसको विश्वविद्यालय बनाया जाए, जिसको लेकर के राजकीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, जिसको लेकर के ये धरने पर बैठे। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के बैठी हुई हैं ये। और आप यहाँ पर कब से बैठे हुए धरने पर? 3 सितंबर से बैठे हैं हम लोग अपनी समिति के साथ। हमारी समिति का नाम है स्वामी ब्रह्मानंद राजकीय विश्वविद्यालय सेवा समिति। 3 सितंबर से लगातार बैठे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि राठ में ही राजकीय विश्वविद्यालय हो, राठ में ही। और योगी जी घोषणा भी कर गए थे, 2022 में आए थे 16 फरवरी को। तब योगी जी ने कहा भी था कि राजकीय विश्वविद्यालय बनाएंगे ब्रह्मानंद जी के नाम से राठ में। तो इसलिए हम सभी क्षेत्रवासी, पूरा क्षेत्र मतलब 90% जनता चाह रही है कि राठ में राजकीय विश्वविद्यालय हो। अब 10% लोग नहीं चाह रहे हैं जो बाहुबली हैं, तो उनके भय से आम जनता भी थोड़ा संकोच करती है आने में, लेकिन आती है। सबका साथ है, सबका सहयोग है। हमारे पास कम से कम 3000 साइन है, आप लोग देख सकते हैं। और प्रधानों के साइन है, बीडीसी मेंबर और सभी के साइन है, आम जनता के भी टोटल लगभग 3000 साइन है हमारे पास। तो वो कौन लोग जो ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय ना बने, वो कौन लोग? वो लोग हैं, वो हैं जो महाविद्यालय के अध्यक्ष हैं ना, डॉक्टर इंद्रपाल जी, वही चाहते हैं कि ये राजकीय विश्वविद्यालय ना हो, क्योंकि उनकी जो उनको कमाई हो रही है वो खत्म हो जाएगी। और उन्होंने ऐसे सदस्य बना लिए हैं अपने घर परिवार के, रिश्तेदार के, कि मतलब 186 सदस्य ऐसे बना लिए हैं। टोटल हैं 379 सदस्य और पुरानी लिस्ट थी 105 की। अगर उस पे चुनाव हो जाए तो ये लोग नहीं बन सकते हैं अध्यक्ष, दूसरी पार्टी है वो बन जाएंगे। खैर हम लोग तो सदस्य भी नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ना हमें सदस्य बनना है, ना हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी बन सकती है। पर इन्होंने मतलब अपनी कूटनीति रचना के साथ मतलब ऐसे सदस्य बना लिए 186 की कोई चुनाव जीत ही नहीं पाता, ये लोग जीत जाते हैं। और एक ही परिवार से चौथी बार अध्यक्ष है और इनका चचेरा भाई है वो उपाध्यक्ष है। कुल मिला के दोनों भाई चला रहे हैं, बाकी और किसी को कोई मतलब नहीं है। आपने इनसे बात की बैठकर? हाँ की, पहले धरना से बैठने से पहले की थी। और 3 सितंबर को हमने लिखित बुलाया भी था इनको पूरे 379 सदस्यों के साथ कि यहाँ स्वामी जी की समाधि पर आएं और अपनी समस्या बताएं, पूरी जनता को बताएं कि क्या समस्या है, क्यों नहीं ये विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं। पर आए ही नहीं, आज तक नहीं आए। बुलाया हमने, लिखित में एप्लीकेशन भेजी थी, आए ही नहीं। आते नहीं, कोई जवाब नहीं देते? नहीं, ये नहीं आए। बाकी और तो SDM DM से सबसे मुलाकात हो गई है, ज्ञापन देते रहते हैं। और DM से भी हो गई मुलाकात, हम हमीरपुर भी गए थे एक दिन। प्रशासनिक अधिकारियों से बात की? हाँ, LIU वाले लगातार हमारी खबर भेज रहे हैं,
लखनऊ, हमीरपुर पूरा साथ है, उनका सहयोग है, LIU वालों का, जो यहाँ के DMS विधायक है, सांसद है, उनका क्या सहयोग मिल रहा है? विधायक सांसद सब साथ हैं, लेकिन खुल के नहीं आ रहे हैं कि मतलब यहाँ आ जाएं हमारे साथ धरने में, कि हमारे साथ रैली में चल लें, ये नहीं कर रहे हैं। बाकी तैयार सब हैं। और वो विधायक जी तो 8 जुलाई को गए भी थे योगी जी से मिलने, इनको भी ले गए थे अध्यक्ष जी को। तो योगी जी ने कहा है साफ साफ कि ऐसे विश्वविद्यालय नहीं बनता। जो 379 सदस्य हैं, आम सभा का प्रस्ताव पास करा के आप ले आइए, हमें हैंड ओवर करिए और फटाफट हम राजकीय विश्वविद्यालय बना देंगे स्वामी जी के नाम से। लेकिन उसके बाद ये इन लोगों ने प्रस्ताव ही नहीं भेजा आज तक, कुछ कर ही नहीं रहे उससे आगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप बता रहे 90 दिन हो गए हैं, 92 दिन हो गए हैं, इतने आप अपनी मांगों का, अगर आपकी मांग किस हद तक की लड़ाई लड़ेंगे आप? अब हम लड़ते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हम यहीं बैठे रहेंगे स्वामी जी की समाधि पर अनिश्चितकालीन। कल 4 दिसंबर है जी। और जो लोधी समाज है वो स्वामी जी के जो 129वीं जन्म दिवस है वो धूमधाम से मना रहा। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी आप बात धरने पे बैठे हैं जी। और ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। पूरा क्षेत्र स्वामी जी का जन्मदिन तो खूब मनाते हैं, खूब अच्छे से मनाते हैं। कोई भव्य शोभा यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग पद यात्रा करते हैं, कुछ करते हैं, सभी मनाते हैं, सभी स्वामी जी को सभी चाहते हैं। लेकिन स्वामी जी के सपनों को साकार करें जो कोई, वही सच्चे भक्त हैं। क्या सपने हैं स्वामी जी के? क्या सपने? स्वामी जी का सपना था कि ये मेरा राठ में राजकीय विश्वविद्यालय हो, ये था सपना स्वामी जी का। उस समय किसी कारणवश नहीं हो पाया, वो चले गए, स्वर्ग सिधार गए, 40 वर्ष हो गए। उस समय इतनी या तो मांग नहीं थी या जैसा भी रहा हो, उस समय नहीं हो पाया किसी कारणवश। उनका सपना था कि राठ में ही राजकीय विश्वविद्यालय। आप समाज को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो समाज को क्या, सभी समाज को, सभी जाति धर्म को, पूरे क्षेत्र को, पूरे जिला हमीरपुर को, महोबा को, सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक मात्रा में आए, जुड़ें। ये राजकीय विश्वविद्यालय की जो मुहिम चल रही है उसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और स्वामी जी के सपनों को साकार करवाने में अपनी अपनी भागीदारी करें। वही सच्चे भक्त हैं स्वामी जी के। ऐसे स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं स्वामी जी अमर होंगे। जब उनके नाम से राजकीय विश्वविद्यालय बन जाएगा तो अपने आप ही अमर हो जाएंगे, उनका नाम देश विदेश में जाएगा। तो ये थे हमारे साथ स्वामी ब्रह्मा जी की जो परपौत्री चंद्रकांता सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम अपनी लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं, हर स्तर की लड़ाई करें। हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, उनसे ही बात करना चाहेंगे। हम सर जनसेवक मलखान सिंह निषाद। सर स्वामी जी एक ऐसे भक्त थे स्वामी जी सर, ऐसे भक्त थे कि उन्होंने सबके घर घर जाके सबसे दान लिया। हर जाति ने, हर धर्म ने, हर व्यक्ति ने उनको दान दिया। पूरी क्षेत्र की समाज हर जगह से स्वामी जी को सर दान मिला। स्वामी जी की अंतिम इच्छा थी कि जो जितनी विद्यालय की समिति की जितनी भी संपत्ति है ये जनता जनार्दन की है, जनता के हित में लगे, देश के हित में लगे। लेकिन सर कुछ लोग इसमें वो पहले से ही स्वामी जी के मतलब समाधि लेने के बाद वो बाहुबल धीरे धीरे उन्होंने सर ऐसा कुछ मतलब इतना वो कर लिया कि सर अब उनको हटाना बहुत मुश्किल है। जिनके बाप अध्यक्ष रहे हों, भाई अध्यक्ष हों, चाचा, एक ही परिवार के लोग सब कुछ यहाँ कर रहे हैं सर। और ये स्वामी जी कह गए थे कि ये जनता जनार्दन की संपत्ति है, सबकी संपत्ति है, ये जनहित देश हित में जाना चाहिए। ये स्वामी जी का मेन उद्देश्य था। तो ये थे हमारे साथ इनका सातपुर कहना है कि ये जो महाविद्यालय, इसको राजकीय विश्वविद्यालय बनाया, जिसको मांगों को लेकर के ये लोग यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जहाँ पे अनशन बाहर बैठे हुए हैं, आप साफ तौर पे हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि आप ये अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि ये विश्वविद्यालय, ये आपका जो महाविद्यालय है ब्रह्मानंद, और इसी के समाधि स्थल भी यहीं पर है। और यही पास में बाहर पे ही जो उनकी परपौत्री हैं चंद्रकांता सिंह, वो इसको जो है विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के जो है धरने पर बैठी हुई हैं। अब देखना होगा कि इनकी जो मांगे हैं कब तक हो रही होंगी और कब इन जिम्मेदारों की कुंभकर्णी नहीं खुलेगी। हमीरपुर से अमित राजपूत सहयोगी के साथ समाचार 924।